नमस्कार, मैं इस वक्त राजधानी पटना में हूं और आज हमारे साथ में बात करने के लिए अखिल भारतीय धोबी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सर हैं और हम इनसे जानेंगे कि जिस तरह से आप अपने समाज को सेवा कर रहे हैं और समाज को तरक्की के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। एक मिलर हाई स्कूल में एक बड़ा सा रैली हुआ, उस रैली ख़त्म होने के बाद फिर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, हम इस पर बात करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी सर, जिस तरह से उस सम्मेलन हुआ मिलर हाई स्कूल में काफ़ी संख्या में सफल हुआ, तो क्या अब समाज को अब आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, हम लोग ये अखिल भारतीय धोबी महासंघ बिहार प्रदेश की ओर से 2 अप्रैल 2023 को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में एक बहुत बड़ा धोबी महासम्मेलन किया था और उस सम्मेलन का नाम धोबी अधिकार रैली रखा गया था। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में धोबी समाज का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, ना ही कोई विधानसभा में हमारा कोई प्रतिनिधि है, ना कोई लोकसभा में है, ना राज्यसभा में है, ना विधान परिषद में हमारा कोई नुमाइंदा है। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी धोबी समाज को एक भी टिकट नहीं दिया गया था। लोकसभा में तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो मिलता ही नहीं है कभी। तो हम लोगों ने धोबी अधिकार रैली के माध्यम से बिहार के सभी दलों को यह संदेश देने का हमने काम किया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में धोबी समाज को टिकट वितरण में प्राथमिकता दिया जाए। अगर धोबी समाज को टिकट वितरण में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो धोबी समाज इकट्ठा होकर और लोकसभा चुनाव में हम 6 सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र जो है उसमें अखिल भारतीय धोबी महासमाज धोबी महासंघ बिहार प्रदेश इकाई की ओर से हम लोग 6 लोकसभा क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र पर हम लोग कैंडिडेट खड़ा करेंगे और विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में भी अगर जो धोबी समाज को टिकट वितरण में अगर अवहेलना किया गया, इसको कोई प्राथमिकता नहीं दिया जाता है, तो विधानसभा चुनाव में भी हम लोग सभी 38 सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में हम लोग अलग से अपना कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। इसलिए हम आपके माध्यम से सभी जो अभी महागठबंधन हो या एनडीए का दल हो, हमारा सभी से यह अनुरोध है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में धोबी समाज को भी टिकट देने में प्राथमिकता के तौर पर उन्हें टिकट दिया जाए और विधानसभा चुनाव में भी धोबी समाज को प्राथमिकता के आधार पर टिकट वितरण करने का काम किया जाए। सर, जिस तरह से आप मांग किए हैं, तो क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में कितना सीट चाह रहे हैं अपने समाज से? हम चाह रहे हैं कि बिहार में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें कम से कम 2 लोकसभा क्षेत्र में धोबी समाज के कैंडिडेट को उतारा जाए, चाहे वह एनडीए की तरफ से हो चाहे महागठबंधन की तरफ से हो। लेकिन 2 लोकसभा क्षेत्र में
हमारे महासंघ के लोगों को उसमें टिकट वितरण में प्राथमिकता दिया जाए। यह हमारा दोनों गठबंधनों से यह मेरा अनुरोध है। आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति यही है कि अगर नहीं मिलेगा लोकसभा का टिकट, अगर धोबी समाज के लोगों को नहीं मिलेगा तो हम लोग कम से कम 6 लोकसभा क्षेत्र जो सुरक्षित क्षेत्र है उसमें धोबी समाज अपना कैंडिडेट को उतारेगा। निर्दलीय? हाँ, निर्दलीय के रूप में या किसी अन्य पार्टी के तीसरा मोर्चा के तरफ से कैंडिडेट को उतारा जाएगा। इस पर समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी लोग संगठित रहें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, राजनीतिक भागीदारी के लिए संघर्ष करें। जब तक हम लोग संगठित होकर के संघर्ष नहीं करेंगे तब तक धोबी समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, और जब तक हमें राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक हमारा आवाज़ विधानसभा या लोकसभा में नहीं गूंज सकता है। कोई उठाने वाला नहीं है, हमारी समस्या के संबंध में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए समाज के लोगों को से हम अनुरोध करेंगे कि आप अखिल भारतीय धोबी महासंघ बिहार प्रदेश इकाई के छत्र छाया में संगठित होइए और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहिए। जी धन्यवाद। ये थे अखिल भारतीय धोबी महासंघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सर, जो आने वाला आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें अपना समाज की ओर से प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे। और जुड़ने के लिए सर को